वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो यार अब आप लोगों को जितनी मैंने प्रीवियस वीडियो में चीज़ें बताई ना कैलकुलेट करने की, उनको थोड़ा सा दोबारा से इम्प्लीमेंट करने का जो है वो टाइम आया। तो आइए ज़रा देखते हैं अब हम क्या पढ़ने लगे। किसी भी स्पीशी में से जब भी कोई अल्फ़ा पार्टिकल लूज़ हो, अब आपने ये बात याद रख लेनी है कि जब कोई भी स्पीशी अल्फ़ा पार्टिकल लूज़ करती है, वैसे तो ये फिजिक्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसके Z और A में क्या चेंज आता है। ये रही एक स्पीशी जिसका Z था और A था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज करने पर एटॉमिक नंबर में 2 की डिडक्शन होगी, मास नंबर में 4 की डिडक्शन होगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल की कंपोजिशन क्या है, प्रोटॉन्स 2 और न्यूट्रॉन्स भी 2, यानी कि टोटल एटॉमिक नंबर में से 2 और मास नंबर में से 4 की डिडक्शन होगी। ये बात भूलनी नहीं है आप लोगों ने, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर कोई स्पीशी बीटा पार्टिकल लूज करती है, बेटा आप बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये वही सिनेरियो है कि जब कोई एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होगा तो एक प्रोटॉन बनाएगा, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन बनाएगा और एक साथ में न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखो न्यूट्रॉन टूटने पर प्रोटॉन जो बनेगा वो तो रह जाएगा न्यूक्लियस के अंदर ही। उसके न्यूक्लियस में रह जाने की वजह से ये देखें आपको एक एटॉमिक नंबर में इजाफा देखने को मिलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एज ए बीटा पार्टिकल रिलीज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एज ए बीटा पार्टिकल रिलीज हो जाएगा। ये बात भी अब आपको समझ में आ गई। उसके बाद एटॉमिक मास नंबर में क्या चेंज आएगा, कहता है मास नंबर सेम रहेगा। आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन कम हुआ है तो मास नंबर तो कम हो जाना चाहिए। सोचो ज़रा, न्यूट्रॉन कम हुआ है तो प्रोटॉन में इजाफा भी तो हुआ है। तो आपको यहाँ पे जब एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो ऑफकोर्स आपको पता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नंबर ही क्या होता है, मास नंबर। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्पीशी में न्यूट्रॉन थे 10, ठीक है जी, और इसमें प्रोटॉन भी थे 10। अब क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हुआ तो न्यूट्रॉन रह गए 9 और प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालता, बीटा पार्टिकल तो निकलेगा। न्यूट्रॉन 9 रह जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन देखें तो 10 + 1 करें तो क्या हो जाएंगे 11। तो 11 और 9 दोनों को सम करें तो वही रहेगा जो पहले था, 10 और 10 का सम। तो यहाँ पे 10 और 10 को सम करें तो मास नंबर कितना बनता है 20। एक न्यूट्रॉन कम होकर एक प्रोटॉन अगर बढ़ा रहे, यानी कि एक न्यूट्रॉन अगर कम कर रहे हैं तो प्रोटॉन नंबर बढ़ा रहे हैं ना, तो दोनों का दोबारा से सम 20 रहेगा। इसका मतलब है बीटा पार्टिकल के निकले से मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। डोंट फॉरगेट दिस थिंग नाउ। उसके बाद आप लोगों को साथ में सिखाना है, अगर एक स्पीशी लूज करती है गैमा पार्टिकल तो व्हाट विल बी द चेंज इन Z एंड A। गैमा पार्टिकल रिप्रेजेंट होता है 0 0 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ना एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आएगा, ना ही मास नंबर में कोई चेंज आएगा। ये 3 पॉइंट्स जो आप लोगों को सिखाए हैं, जो आप लोगों को बताए हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, कुछ क्वेश्चंस हो जाए। ये देखिएगा, आइडेंटिफाई द मिसिंग स्पीशी, आइडेंटिफाई द मिसिंग स्पीशी, ये पेपर में क्वेश्चन होता है। गैमा पार्टिकल अटैक कर रहा है, बेटा दोनों तरफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर का सम बराबर होना चाहिए। अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये देखो इधर आपने करना है 14 + 0 = 14, 6 + 0 = 16। इधर जो बनने वाली स्पीशी है, अब साथ में आपसे पूछ सकता है कि क्या होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर 1 मिनट, 7 आप सोच में पड़े होंगे सर एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ गया। आपको फॉरन माइंड में क्लिक करना चाहिए। ये देखो एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ता है, जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बनने वाला है बीटा पार्टिकल। कैसे पता चलेगा, देखो 14 मास नंबर सेम है, बिल्कुल सेम है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया। बीटा पार्टिकल निकलने पर मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। और ये एटॉमिक, यानी कि आपने ऊपर से और नीचे से देखना है। ऊपर से देखो तो 14 + 0 = 14, नीचे से देखो तो 6 + 0 = 6। अब देखो यहाँ पे देखते हैं 7 + -1 करें तो क्या बन रहा है 6, बिल्कुल ठीक है सर। 14 + 0 करें तो क्या बन रहा है 14, यानी कि ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ एक जैसे होने चाहिए। आसान बता दिए ना, ऊपर से और नीचे से बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अगर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करना, आगे देखते हैं।
नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल का अटैक करवाया, यहाँ पर मिसिंग स्पीशी पूछी है, साथ में गैमा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप कहेंगे मसला ही कोई नहीं सर, यहाँ पे इनके ऊपर और नीचे जो भी सम बनता है ऐसी स्पीशी बना दें जो ऊपर और नीचे के सम के बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि गैमा पार्टिकल है इसलिए मैस और चार्ज में कोई चेंज नहीं लाना। इसका मतलब है यहाँ पे मुझे एक ऐसी स्पीशी बनानी चाहिए जिसका 7 and 2 9 होना चाहिए। क्या एटॉमिक नंबर, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फ्लोरीन होगा 9 एटॉमिक नंबर के साथ, 14 और 4 18, तो फ्लोरीन का एक 918 वाला आइसोटोप यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। इस तरह के पेपर में सवाल आएंगे जो आप लोगों ने करने हैं। कैल्शियम 2040 अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये आ गया जी अल्फा पार्टिकल। अब आगे जाके देखना है बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ है, व्हाट विल हैपन्स। 2040 में 20 और 2 कितना हो गया 22, और 22 के बाद देखें तो ये -1 बीटा पार्टिकल वाला भी तो एक प्लस करना था, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। तो बेटा आप 20 और 2 22 और एक 23 वाला क्या बनता है हमारे पास, स्कैंडियम बनता है, नहीं वैनेडियम, स्कैंडियम 21 वाला है, ठीक है। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, जी जनाब यहाँ पे वैनेडियम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम के हिसाब से चले तो 22 23 24, तो यहाँ पे आएगा वैनेडियम 23 एटॉमिक नंबर के साथ, मास नंबर कितना होगा 40 और 4 44, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे वैनेडियम प्रोड्यूस होगा। इस तरह के पेपर में सवाल आ सकते हैं। दोबारा बता दूँ कैसे हुआ, 20 + 2 22, यानी कि एक ऐसी स्पीशी बनी चाहिए जो 20 + 2 + 1 करना पड़ेगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ है। तो 20 + 2 + 1 जो 23 बनता है, तो 23 एटॉमिक नंबर ऑफ कोर्स किसका बनता है, वैनेडियम का बनता है। आप कहेंगे सर हम कितने के एटॉमिक नंबर याद करें, बेटा ऑप्शन में वहाँ पढ़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, कुछ ऐसे नहीं होंगे जो आपको ना पता हो। तो आप लोगों को कम से कम पहले 2-3 पीरियड्स के एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर तो याद होने चाहिए, कोई इतना बिग टास्क नहीं है। अब मैंने आप लोगों को आयंस के लिए पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिमेन्स द सेम फॉर एन आयन। तो अगर आपके पास आयंस होंगे ना, तो आयंस में प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आता, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, न्यूट्रॉन नंबर में कोई चेंज नहीं आता। अगर चेंज आता है तो इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर से चेंज हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि चार्ज आयन पर क्या है। ये अब आपने रूल याद रखना, एमसीक्यू बन सकता है कि इन केस ऑफ आयंस व्हाट विल चेंज एंड व्हाट विल नॉट चेंज, क्या क्या चेंज नहीं होता। प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर, अगर प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होगा, मास नंबर भी चेंज नहीं होता, न्यूट्रॉन नंबर भी चेंज नहीं होते, ठीक है जी। अगर चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला भी बता कर आ रहा था। अब देखते हैं कैटायंस के केस में, यानी कि पॉजिटिव आयंस के केस में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर होंगे। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस पॉजिटिव चार्जेस कर दे तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको फार्मूला बताया था, शॉर्टकट फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू Z माइनस पॉजिटिव चार्जेस, बस शॉर्टकट में याद रखें, थोड़ी देर पहले भी बताया। इन आयंस के केस में मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो Z प्लस नेगेटिव चार्जेस। तो जी पुत्र शॉर्ट फॉर्म में गल मुका छड़ी जे मैं अप्लाई करते रहो। इसकी एग्जांपल्स मुख्तलिफ हैं। ये देखो फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव था, 11 -1 10 इलेक्ट्रॉन्स, सीधा सीधा फार्मूला ये देखो आपके सामने, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो 17 इसका एटॉमिक नंबर है, -1 चार्ज है, 17 + 1 करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये आपके सामने 18 इलेक्ट्रॉन्स, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन Z माइनस पॉजिटिव चार्जेस कैटायंस के केस में, Z प्लस नेगेटिव चार्जेस एनायन के केस में। ये बिल्कुल इसी तरह पेपर में MCQ आ चुका है, इसलिए आप लोगों को बराए मेहरबानी इसके ऊपर अब टेंशन या परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें, दैट्स विल बी द होल स्टोरी। अब तक सिखाई जाने वाली बातों की प्रैक्टिस करना तुम लोगों का काम है, और उम्मीद है कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से करोगे। UHS के पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, according to the number of protons, neutrons and electrons given in the table, which one of the following options is correct? आर्सेनिक, गैलियम और कैल्शियम की बात हो रही है। ऑप्शंस क्या हैं, देखिए आपके पास ऑप्शंस बने। शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को देखो, न्यूट्रॉन्स को भूल जाओ। 33 36, इट मीन्स दैट
3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं तो मुझे यहाँ पे -3 चार्ज लिख देना चाहिए। 31 28 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके तो मुझे इस पर पॉजिटिव चार्ज लिख देना चाहिए। 22 20 एंड 20 इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब इस पर मुझे कोई चार्ज नहीं लिखना चाहिए। कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए यहाँ पे? ये -3 जी ए +3 और +2 नहीं, 0 होना चाहिए। -3 +3 एंड 0 तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन सी ऑप्शन बन रही है? डेल्टा। कितना आसान तरीका है, आपने जस्ट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करना है, न्यूट्रॉन्स को यहाँ पे इग्नोर कर देना है क्योंकि चार्जेस की बात हो रही है। चार्जेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से आते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। आइसोटोप्स की मैं डिटेल बता चुका हूँ, इसकी कैलकुलेशन भी बता चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन द ऑर्डर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंपेयर टू द लाइटेस्ट आइसोटोप। आप कहेंगे सर इसका कोई शॉर्टकट बताना है आपने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, शॉर्टकट बता दो। ज़्यादातर क्या होता है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जनरली ऐसा होता है। अब आपको n-3 और p-3 में -3 चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब है आप कहेंगे कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं। बेटा रिमेनिंग स्पीशीज़ की भी बात कर लें तो आप लोगों को यहाँ पे फटाफट सबसे पहले क्या काम करना चाहिए था बताऊँ? आपको देखने चाहिए थे इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स। एक शॉर्टकट और भी टेक्निक है, वो भी आपको बताऊंगा। इससे भी आसान टेक्निक है जनाब, बताता हूँ आपको। अब इनके चार्जेस हैं -3 -1 -2 -3। फट से कर सकते हैं आप, मतलब प्रोटॉन्स तो देखते के साथ ही पता चल जाएंगे आप लोगों को। कैसे पता चलेगा कि देखिए इसके, अब देखो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन देखने हैं, कितना टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में? मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूं। मैं कैलकुलेट किया करवाया नहीं दिख रहा, कैलकुलेट करता हूं। इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 7 और 3 10, 17 और 1 18, 8 और 2 10 और 15 एंड 3 18। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली जो है वो ऑप्शन हाईएस्ट बन रही है। इसका मतलब है या हमारे पास बीटा ऑप्शन आ सकती है या डेल्टा ऑप्शन आ सकती है, लेकिन अभी न्यूट्रॉन देखोगे तो यहाँ पे फैसला हो सकता है। अब 14 में से 7 7, 35 में से 17 18। आपको यहीं से फट से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो गए। इसका मतलब है बीटा ऑप्शन तो हो नहीं सकती, तो बची कौन सी ऑप्शन? डेल्टा। यहीं पर कई बच्चे क्लिक कर जाते हैं। बाकी के कैलकुलेट करके ले लो। 16 में से 8 और 31 में से अगर मैं 15 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 16। तो ये बिल्कुल इस ऑर्डर को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे बराबर हो गया, इसका मतलब बीटा ऑप्शन नहीं हो सकती। यहीं पर मसला हल हो गया। आगे प्रोटॉन की कैलकुलेशंस की तो ज़रूरत रही नहीं। प्रोटॉन तो वैसे भी एटॉमिक नंबर से पता चल जाते हैं। 7 17 8 15, ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट बना। 18 16 एंड 15 आसान तरीका है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन को आप लोगों को स्पीड में करना पड़ेगा। अगर आप लोग कैलकुलेशन स्पीड में करना जानते हैं तो आप लोग ये सब कुछ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बेटा इस तरह की ये देखो, अब ये थोड़ा सा मेथड था कैलकुलेट करने वाला, तो कैलकुलेट करने की बजाय मैंने आपको ट्रिक बताई है कि बेटा ट्रिक में आप फटाफट से इस तरह लिख दो, उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ वैल्यूएट कर दो। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एज वेल एज वुमन परफेक्ट। ठीक है, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस। आप देखो ये एक और क्वेश्चन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अमंग्स द फॉलोइंग आर, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज ढूंढनी है। शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर मेरे पास इसका शॉर्टकट है। मैं कहूँगा कैसे? आप कहेंगे सर देखें 2 1 3, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्योंकि न्यूट्रल एटम है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी न्यूट्रल एटम है। और इसके अंदर 1 में +1 करना पड़ेगा क्योंकि एक -1 चार्ज है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता। अल्फा पे आ जाए 10 19 9, आप कहेंगे नहीं सर ये भी नहीं हो सकते। 18 19 17, आप कहेंगे सर ये हो सकता है। कैसे क्लिक किया? देखो 18 के 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 19 में से 1 माइनस कर दिया 18, 17 में 1 प्लस कर दिया 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया। कितना टाइम लगाया है? एटॉमिक नंबर चार्ज, एटॉमिक नंबर चार्ज, एटॉमिक नंबर चार्ज को देखकर बआसानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक का पता चल सकता है। इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन द न्यूट्रॉन बाय हाउ मैनी टाइम्स। अभी हमने पढ़ा कि
न्यूट्रॉन की निस्बत वो 1840 न्यूट्रॉन 1840 टाइम्स हैवियर होता है, तो इलेक्ट्रॉन 1840 टाइम्स लाइटर होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के मास को 1.0087 AMU को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1840 से, तो तुम्हें पता है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 5.4858 10⁻⁻⁴ करके देख लीजिएगा, मेरे बात पे यकीन नहीं आता तो ठीक है। Consider the following nuclear transformation and tell the change in the number of neutrons during this transformation। रेडियम से रेडॉन तक जाना है और आपने बताना है कि क्या चेंज आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए। कहेंगे सर मर गए, इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स कौन याद रखे। UHS आप पे हो सकता है कि दया कर दे और आप पे रहम आ जाए उसको, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर आपको बता दे, ठीक है। ना बताए तो समझ जाओ बस फिर तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये देखें, ये इसका मास नंबर और ये न्यूट्रॉन नंबर आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं, और इसकी बेस पर अगर आप यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो आप लोग बआसानी डेल्टा ऑप्शन तक जा सकते हैं, क्योंकि 222 में से आपने 86 डिडक्ट करना है और 226 में से आपने 88 डिडक्ट करना है, तो आपको मिल जाएंगे रिजल्ट में ये 138 से 136 यानी कि चेंज इन द न्यूट्रॉन आएगा हमारे पास। लो जी, एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो जाता है, रेशियो ऑफ E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ये अब कोई मुश्किल नहीं है, ये बल्कि ये लाइव सेशन में भी आप बच्चों ने मुझसे पूछा था, तो इसका आंसर 2:1 है। मैं दोबारा भी बता देता हूँ बेटे, एक तरफ प्रोटॉन लिख देते हैं, एक तरफ अल्फा पार्टिकल लिख देते हैं। प्रोटॉन का चार्ज +1, अल्फा पार्टिकल का +2। प्रोटॉन का मास यूनिट 1 कंसिडर किया जाएगा, अल्फा पार्टिकल का 4, ये बना 1, ये बना 0.5। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं होल नंबर में लाने के लिए तो 2:1 बनेगी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की। ये मैंने लाइव सेशन में भी करवा दिया था, ठीक है। अब आप कहेंगे सर लाइव सेशन में करवा दिया था का क्या मतलब है। बिल्कुल, पहले जो इसके 2 लेक्चर्स थे वो मैंने पहले रिकॉर्ड करवाए थे, लेकिन अब मैंने सोचा कि इनको ज़रा री रिकॉर्ड करवा दूं ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद कुछ चीज़ें जो है वो और बेहतर तरीके से जो है वो कवर्ड हो जाए। तो ये सारे का सारा पैटर्न और सिनेरियो था, इस यूनिट से रिलेटेड जो बातें आप लोगों के साथ मैंने तय की हैं। अब आप लोगों की रिमेनिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हल हो चुकी होंगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। इसी तरह पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अच्छे तरीके से टेस्ट दीजिएगा। अगर नेक्स्ट आप लोगों के टेस्ट सेशन में टेस्ट होता है, जो आप लोगों का अभी टेस्ट हुआ है उसकी भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन जो है वो रिकॉर्ड करने लगा, वो भी डिस्कशन आपको मिलेगी, उसमें भी ये सारी चीज़ें मज़ीद देखने का मौका मिलेगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।